आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 खतरनाक माफिया गैंग की। क्या आप जानते हैं अपराध जगत की दुनिया में 10 सबसे खतरनाक माफिया गिरोह कौन कौन से हैं? आपने अभी तक तो दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, छोटा राजन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई बड़े अपराधियों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है भारत देश का ऐसा कोई माफिया नहीं है जो दुनिया के 10 खतरनाक माफिया गैंग में आए। तो ऐसे कौन से वो माफिया गैंग हैं भारत के सारे माफियाओं से बड़े हैं? आज हम उसके बारे में बताएंगे आपको। पहले नंबर पर जिसका नाम आता है वो है रशियन माफिया। रशियन माफिया की क्रूरता दुनिया भर में मशहूर है। इस गिरोह के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी से इसकी दुश्मनी हो जाए तो वह शख्स बहुत ही बेरहम मौत मारा जाता है। ये गिरोह दुनिया का सबसे बड़ा गैंग है। इसमें कई लाख अपराधी शामिल हैं। इसकी गतिविधियां दुनिया के हर देश में धड़ल्ले से चलती हैं। यही नहीं, इस गिरोह के संबंध दुनिया के कई आतंकी संगठनों से भी है। इसके अलावा दुनिया भर में इंसानी अंगों की तस्करी में भी ये गिरोह सबसे ज़्यादा सक्रिय है। दुनिया के किसी भी देश में कभी भी कहीं भी किसी की हत्या करना इन अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। रशियन माफिया के गुर्गों से पुलिस भी कतराकर निकलती है। जिन इलाकों में इन अपराधियों के अड्डे होते हैं वहां से शरीफ लोग गुजरने से भी डरते हैं। रशियन माफिया का खौफ इतना है कि दुनिया का कोई भी गैंग इन माफियाओं से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इनकी सरकार में भी काफ़ी बड़े बड़े लिंक होते हैं। इस कारण पुलिस भी इन पर हाथ डालने से बचती है। अब बात करेंगे नंबर 2 पर, जिसका नाम आता है वो सिलियन माफिया। सिलियन माफिया का ताल्लुक इटली देश से है। इटली के सिलियन माफिया के सामने दुनिया के बड़े बड़े माफिया सिर झुकाते हैं। यहाँ तक कि सिलियन माफिया छोटे मोटे माफियाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेता है। ये गिरोह अपराध की बड़ी बड़ी डील कराने में माहिर है। हथियारों की सप्लाई में भी सिलियन माफिया का हाथ सबसे लंबा है। खतरनाक से खतरनाक हथियार की डिलीवरी किसी भी देश में कभी भी और कहीं भी करवा सकते हैं। इस गिरोह की खास बात यह है कि इसके ज़्यादातर सदस्य एक दूसरे से अनजान होते हैं। अगर एक दूसरे के सामने आ भी जाएं तो भी ये अपने साथियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये माफिया अपने साथियों को पहचानते कैसे हैं? इसके लिए इन माफियाओं ने कोड वर्ड रख रखा है। ये एक दूसरे को सिर्फ कोड वर्ड के जरिए पहचानते हैं। अगर एक दूसरे से मुलाकात करनी है तो ये कोड वर्ड में बात करेंगे। अगला आदमी समझ जाएगा ये मेरी गैंग का है या नहीं। अगर पुलिस इस गिरोह के किसी भी एक सदस्य को पकड़ लेती है तो दूसरों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि पुलिस के लिए इस कोड वर्ड को क्रैक कर पाना बहुत ही पेचीदा काम है। इस गिरोह का सरगना बेहद शातिर होता है। वह टीम में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए बारीक से बारीक बातों की जांच और पड़ताल करता है। अपने गिरोह में शामिल करने से पहले ये उसकी पूरी जांच कराता है कि ये आदमी विश्वास के लायक है या नहीं। अब तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है इजरायली माफिया। इजरायली माफिया के लोग आधी दुनिया में फैले हुए हैं। इस गिरोह के अपराधियों का मुख्य काम लड़कियों की जिस्म फिरोशी कराना है। जिस फिरोशी का धंधा इनसे बढ़िया कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये गैंग कई देशों की खुफिया एजेंसियों से मोटी रकम लेकर दूसरे देशों की अहम जानकारियां सप्लाई भी करते हैं। आए दिन आप लोग हनी ट्रैप के बारे में जरूर सुनते होंगे। हनी ट्रैप में जो सबसे इन्वॉल्व माफिया हैं वो इजरायली माफिया है। इजराइल की पुलिस कई बार इन माफियाओं को जड़ से मिटाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन इन माफियाओं को जड़ से मिटाने की बात तो दूर, इनका आज तक बाल भी बाका नहीं कर पाई है। अब चौथे नंबर पर जिन माफियाओं का नाम आता है वो है ट्राइडस। ट्राइडस गिरोह में बेहद खतरनाक और क्रूर अपराधी ही शामिल होते हैं। इनकी सबसे खासियत है ये मुजरिम को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारते हैं। इस गिरोह के सदस्य पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस इनको आप पैसा दो और कोई भी काम करवा लो। इस गैंग में ऐसे ऐसे शातिर चोरों की जमात भी मौजूद है जो करोड़ों रुपए पर इस तरह हाथ साफ करते हैं कि सामने वालों की नज़रों को पता भी नहीं चल पाता।
ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि मलेशिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर के अलावा यूएस में भी घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम है और आए दिन वहाँ पर अपराध करते रहते हैं। वैसे तो इनका मेन धंधा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है, लेकिन अगर ये किसी को धमकी दे दें तो लोग खामोशी से करोड़ों रुपए इन्हें देकर चले जाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन माफियाओं से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ट्राइडस माफिया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ साथ देशों में ड्रग्स सप्लाई का भी धंधा संभालते हैं। 5वें नंबर पर जिस माफियाओं का नाम आता है वो है मैक्सिकन माफिया। मैक्सिकन माफिया के बारे में तो कई फिल्मों में भी आपने देखा हो। लॉस एंजलिस के शहर वैसे तो दुनिया में एंटरटेनमेंट की राजधानी के नाम से मशहूर है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस शहर को गैंगलैंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस में 45,000 से ज़्यादा अपराधी हैं। ये अपराधी किसी न किसी गैंग के सदस्य हैं, लेकिन इन सभी गिरोहों में अगर सबसे खतरनाक माफिया गैंग है तो है मैक्सिकन माफिया। ये गिरोह यूएस की जेलों से ऑपरेट होता है। इस गैंग में कई हजार सदस्य हैं जो अमेरिका की अलग अलग जेलों में फैले हुए हैं, या हम कहें किसी न किसी अपराध के कारण जेल में बंद है। माफिया की दुनिया में इन अपराधियों की दहशत ऐसी है, आम आदमी ही नहीं, अपराधी जिन्होंने जो पहले से ही माफिया हैं वो भी इनको हफ्ता देते हैं। उसके बदले मैक्सिकन माफिया उन अपराधियों की हिफाजत और जेल से छुड़ाने का जिम्मा लेते हैं। इन माफियाओं की खौफ ऐसा है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इन्हें हफ्ता देने से इनकार नहीं कर पाता। वैसे तो इस गैंग के मुजरिम लूट, डकैती, अपहरण, उगाही और कत्ल जैसे सभी अपराध करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर छोटे अपराधियों और दलालों से उगाही करना इनका असली धंधा है। अगर किसी माफिया ने इन्हें प्रोटेक्शन मनी यानी हफ्ता देने से मना कर दिया तो समझो कि उसकी ज़िंदगी की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और वो कभी भी किसी वक्त मौत की आगोश में जा सकता है। ये वो अपराधी हैं जिनसे बड़े बड़े अपराधी भी थर थर कांपते हैं। लेकिन आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन माफिया ही सबसे खतरनाक गिरोह है। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक गिरोह है जो जापान में है, जिसकी हम अगली बात करेंगे, यानी याकुजा माफिया। याकुजा माफियाओं की संख्या 10,000 से ज़्यादा है। इनकी संख्या ही सुनकर आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि ये अपराधी कितने खतरनाक और कितने ज़्यादा संख्या बल में मजबूत है। याकुजा माफिया अगर किसी देश पर हमला कर दे तो अच्छी से अच्छी सेना को भी नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। याकुजा माफिया को दुनिया का सबसे संगठित गिरोह माना जाता है। ये अपराधियों का एकमात्र गिरोह है जिसकी पहचान हमेशा टैटू देखकर होती है। बहुत सारी जापानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि अपराधियों के टैटू बने रहते हैं। हर अपराधी के जिस्म पर अलग अलग तरह के टैटू बने होते हैं। कत्ल करने वाले के जिस्म पर अलग नक्काशी होगी तो पॉर्न इंडस्ट्री को चलाने वाले यानी जिस्म फिरोशी के धंधे को चलाने वाले अपराधी के जिस्म पर दूसरी तरह के टैटू होते हैं। इस गिरोह के अपराधी धमकी देकर उगाही करने में माहिर होते हैं। ये वो गिरोह है जिसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया भर में पहुंचने वाली पॉर्न फिल्म इसी गिरोह के जरिए सप्लाई होती है। पॉर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपराधी दुनिया के हजारों लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। यही नहीं, अपने इस धंधे को और भी मजबूत करने के लिए ये गिरोह दुनिया के कई देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भी सप्लाई करते हैं। दुनिया का कोई भी सरहद पार करना हो तो इस गिरोह के अपराधियों के बाएं हाथ का खेल है। ये एक देश से दूसरे देश में लोगों को गैर कानूनी तरीके से दाखिल भी कराते हैं। किसी भी देश की बॉर्डर को पार कर जाना याकुजा माफियाओं के लिए बाएं हाथ का खेल है। अब याकुजा माफिया के बाद जिसका नंबर आता है 7वें नंबर पे, वो है अल्बेनियन माफिया। ये माफिया मुख्य रूप से अल्बेनियन में सक्रिय हैं, लेकिन इनका धंधा अमेरिका और यूरोप तक भी फैला हुआ है। अपराध जगत में अल्बेनियन गिरोह को सबसे क्रूर माना जाता है। इनके बारे में पहले से कोई अंदाज़ा लगा पाना बेहद ही मुश्किल होता है। अमेरिका और यूरोप में जिस्म फिरोशी के ज़्यादातर अड्डे इन्हीं के रहमो करम पर चलते हैं। मासूम लड़कियों को कोर्टों तक पहुंचाना इन अपराधियों का असली काम है। इस गिरोह में अपराधी बेहद ही शातिर होता है। एक बार जो लड़की इनके चंगुल में फंस गई, फिर मौत ही उसे इस दलदल से निकाल पाती है। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती है तो ये अपराधी ऐसी भयानक मौत उसे देते हैं जिससे दूसरी लड़की कभी हिम्मत ही न जुटा पाए।
एक बार इनके चंगुल में जो लड़की फंस गई फिर पुलिस भी उसे आज़ाद नहीं करा सकती। इनका दूसरा धंधा है ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका और यूरोप में नौजवानों की नसों में दौड़ने वाला नशीला जहर अल्बेनियन माफिया की देन है। दूसरे अपराधी गिरोह भी इस गैंग के अपराधियों से कतरा कर अपना धंधा करते हैं, जिसमें फिरोसी और ड्रग्स की सप्लाई के लिए अमेरिका और यूरोप में इस गिरोह का एक छत्र राज है। अब 8वें नंबर पर जिन माफियाओं का नाम आता है वो है जमाइकन यार्डीज। ये नाम है उस दहशत का जिससे ब्रिटेन में रहने वाले लोग थर्राते हैं। इंग्लैंड में ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर हथियारों की तस्करी, इन माफियाओं को इनमें बासाहत हासिल है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भी बदनाम है। जमाइकन यार्डीज के गुर्गे पैसे लेकर किसी को कहीं भी मौत के घाट उतार सकते हैं। इस गैंग के सदस्यों के पास दुनिया के खतरनाक हथियारों का जखीरा है। ब्रिटेन में वैसे तो कानून का राज कायम है, लेकिन अपराधों की काली दुनिया में जमाइकन यार्डीज की सल्तनत आज भी चलती है। अगर कोई दूसरा गिरोह इस धंधे में हाथ आजमाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि खूनी जंग का ऐलान हो गया। यही वजह है कि ब्रिटेन में गैंगवार आम बात है। ब्रिटेन में हर हफ्ते 70 से ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं और गैंगवार की वजह सिर्फ यही गिरोह है। अब 9वें नंबर पर जिनका नाम आता है वो है ड्रग कार्टेल। ड्रग कार्टेल जैसे कि नाम से ही साफ है कि यह गिरोह दुनिया में नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। इस गिरोह के रास्ते में जो भी आया वो मौत की नींद सो गया। ये गैंग न जाने कितने देशों में सप्लाई होने वाले नशे को कंट्रोल करता है। जहां इन अपराधियों का साम्राज्य है वहां कोई दूसरा अपराधी टिक नहीं सकता। ये अपराधी सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई ही नहीं करते बल्कि दुनिया के कई देशों में पैदा होने वाली नशे की खेती भी कराते हैं, जैसे चरस, गांजा, कोकीन, स्मैक। नशे से जुड़ी हर वैरायटी इनके पास होती है। इस गिरोह के ज़्यादातर अपराधी खुद भी नशे के गुलाम ही होते हैं। यही वजह है कि बड़े से बड़े खूंखार मुजरिम भी इनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। अब 10वें नंबर पर जिनका नाम आता है वो है सर्बियन माफिया। सर्बियन माफिया, इनका धंधा 10 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। वैसे तो ये गिरोह स्मगलिंग, खासतौर पर ड्रग्स तस्करी में सक्रिय रहता है, लेकिन इस गैंग को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक हत्याएं कराते हैं। गिरोह का हर सदस्य हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस होता है। एक बार किसी की सुपारी मिल गई तो वो अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए पहले तो पूरा रिसर्च करते हैं। गिरोह में बेहतरीन शूटर्स की पूरी टीम होती है जो बहुत दूर से भी सटीक निशाना लगाकर किसी को भी मौत की नींद सुला सकती है। अब अगर राजनीतिक अपराधियों को मारना है तो आपको बहुत सोच समझ के और बहुत चालाकी से दूर से मारना पड़ता है। इनमें इन माफियाओं को महारत हासिल है। जब किसी देश में बड़ी हत्या होती है तो पुलिस इसी गिरोह से अपनी जांच की शुरुआत करती है। सर्बियन माफिया को अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इन्हें मौत का सौदागर भी कहते हैं। इनके लिए इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मरने वाला कौन है, बस इन्हें पैसा चाहिए और उसकी जान। एक बार कीमत मिल गई फिर ये माफिया किसी भी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ते। तो ये दुनिया के 10 सबसे खतरनाक माफिया गैंग जिनके बारे में शायद ही आप लोग जानते हों। फिर मिलेंगे नए माफिया कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।